बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपने सपोज शुरू किया 5 लाख 10 लाख, आपने बहुत बड़े बन गए, आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पहुंच गए, फिर आप कहते हो नहीं इक्विटी में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब आप स्केल करते हैं विद फ्रेमवर्क, देन यू कैन जस्ट कीप स्केलिंग, देयर इज नो इशू अबाउट इट। सुबह आपसे जो बात हो रही थी, आपने कहा था कि जो दुनिया के सबसे बड़े वैल्यू इन्वेस्टर हैं, अल्टीमेटली मोमेंटम सभी को ही करता है, इन सम फॉर्म और द अदर, इन सम फॉर्म द अदर। जैसे आपने एग्जांपल लिया था कि एक ऑक्सीडेंटल में वॉरेन बफेट साहब खरीद रहे हैं, अब इट हैज ऑलरेडी रन अप सो मच, इसका मेरे ख्याल से यहीं आ जाएगा चार्ट इसका। हाँ, यहाँ अब ये देखिए इस साल का जो इसका परफॉर्मेंस है, ये 5-10 रुपए से 73 हो गया है। और अभी इधर जाके एक कंपनी बाय आउट होने की बातें हो रही हैं, तो ऑलरेडी यू नो दैट काइंड ऑफ मोमेंटम इज देयर इन दैट स्टॉक। तो अगर मतलब वैल्यू बाई होती अगर वो, तो सारा यहाँ खरीद लिया होता। लेकिन यहाँ जाके एक्चुअली रियलाइज होता है, एक्चुअली मोमेंटम मेक्स यू रियलाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कंपनी समटाइम्स। ओह व्हाट अ लवली फ्रेज। यू नो बहुत सारे स्टॉक्स में मोमेंटम आता है, तब तक लोग सोचते हैं कि क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, फिर और उसको डीप रिसर्च करो या उसका और एनालिसिस करो, तब पता लगता है अच्छा इसमें ये भी था, इस वजह से बढ़ रहा होगा। सो वो जो क्वेश्चन ऑफ वाई है ना, कि वाई इज द प्राइस रनिंग, वो प्रिवेंट करता है लोगों को टू पार्टिसिपेट इन अ रैली, बिकॉज वी आर फिक्स्ड विद यू नो फ्रेमवर्क ऑफ अर्निंग्स और कंपेयरिंग विद यू नो पीयर्स। तो कोई चीज जब एक्स्ट्रॉर्डनरी होती है तो हमें लगता है नहीं ये एबरेशन है, ये तो रिवर्जन टू मीन हो जाएगा इसका, जबकि वो इट इज दैट गोइंग द थिंग दैट इज गोइंग आउट ऑफ द नॉर्मल is actually telling you that I am doing something extraordinary. You know, so it's like a shooting star. तो वो हमारी रिवर्स साइकोलॉजी है कि जो ऊपर बढ़ रहा है उसको हम सोच रहे हैं मीन के लिए आएगा, लेकिन वो तो कहीं और जाने वाला था। ये तो है, आई थिंक ये ह्यूमन इमोशंस का पार्ट ही है कि हम लोग हमेशा मीन रिवर्टिंग ही होते हैं। हाँ, तो ये एक्चुअली गेम ही सारी साइकोलॉजी की है। इट्स ए इमोशनल डिटैचिंग योरसेल्फ फ्रॉम द इमोशंस इज व्हाट विल मेक यू अ बेटर इन्वेस्टर, आई फील। बराबर। वैसे आपसे मैं बात कर रहा था, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि स्टॉकेज के अंदर में आपके जो कुछ मोमेंटम पोर्टफोलियो है या हमको भी दीजिए, ताकि हम अपने जो यूज़र्स हैं स्टॉकेज का उनको सब्सक्राइब करवा पाएँ। तो बहुत जल्द ये भी होने वाला है दोस्तों, इनके जो स्मॉल केसेस हैं, इनके जो पोर्टफोलियो है वो हम अपने स्टॉकेज में डालेंगे ताकि आप उसको सब्सक्राइब कर पाए। तो थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। Our pleasure, and we are so happy that you know so many millions of people are you know getting benefited by Stockage and your learnings being given to them, and we want to be a small part of that also. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।